भाई। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज कैसे हैं आप सब? आई होप अपने अपने घरों में एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो गाइज मैं भी एकदम मस्त हूँ। आज का व्लॉग जो कि गाइज मैं लेके आई हूँ दिवाली का व्लॉग, जो कि आज आप सबको तो पता ही 31 अक्टूबर है। तो आप सबको भी गाइज मेरी तरफ से हैप्पी दीपावली। तो सुबह उठ के तो सबसे पहले मैं तो नहा धो के आ चुकी हूँ। तो अभी मेरे पतिदेव गए हुए हैं नहाने के लिए, क्योंकि गाइज आज हमने बनाना है प्रसाद। क्योंकि आप सबको तो पता है मेरे पतिदेव छुट्टी आए हुए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार दिवाली के दिन हम प्रसाद चढ़ाएं अपने कुल देवता और कुल देवी को। तो चलिए, प्रसाद बनाने के लिए तो हमें किचन में जाना पड़ेगा, यहाँ रूम में तो नहीं बन सकता है। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो गाइस अभी मैं किचन में आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने आटा गूंद लिया है पूड़ियों के लिए, और यहाँ पे तेल भी चढ़ा लिया गरम करने के लिए, और सूजी भी निकाल के रखी है। तो चलिए पहले हम पूड़ियाँ बना लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे हलवा। जैसे कि गाइज मैंने आप सबको पहले ही बता दिया कि सबसे पहले मैंने पूड़ियाँ बनानी है। तभी गाइज आज मैं सुबह जल्दी उठ गई, नहीं तो इतना काम कैसे होना था। लेट उठती तो सब काम लेट ही होता। सुबह उठ के तो सबसे पहले नहा धोया, क्योंकि गाइज बहुत ज़्यादा ठंड थी, मर्जी भी नहीं कर रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था। तभी गीजर मम्मी ने रात को ही ऑन कर लिया था, जिस कारण से सुबह मर्जी फिर भी गर्म पानी हो जो भी हो मर्जी तो नहीं करती है सुबह ठंड के मौसम में नहाने की। तो सुबह उठ के सबसे पहले नहा धो के तो मैंने पहले पूड़ियाँ बनानी स्टार्ट कर ली थी, और पूड़ियाँ बहुत ज़्यादा बनानी थी क्योंकि गाइस आज मुझे बहुत ज़्यादा प्रसाद बनाना था। अपने जो ससुराल की तरफ से कुल देवी कुल देवता उधर के लिए भी बनाना था, और जो मायके की तरफ से कुल देवी कुल देवता था उनके लिए भी, और जो घर में मंदिर था प्लस वहाँ के लिए और भी कुछ पूड़ियाँ बनानी थी। जैसे पूड़ियाँ बन चुकी थी उसके बाद मैंने हलवा बनाना स्टार्ट कर दिया। और हलवा बनाने के लिए तो सबसे पहले मैंने तेल लिया, फिर उस तेल में सूजी ऐड की। कुछ कम तेल था तो मैंने और फिर तेल ऐड कर लिया, और तब तक फिर मैं सूजी को घुमाती गई जब तक सूजी थोड़ी गोल्डन नहीं हुई। और जैसे ही सूजी से मुझे बहुत अच्छी खुशबू आने लगी, फिर तब तक सूजी गोल्डन भी हो चुकी थी। फिर मैंने इसमें ऐड किया पानी, चीनी, और जो मैंने ड्राई फ्रूट कट किया था वो भी ऐड किया। फिर अच्छे से और मिक्स किया, और फिर मैं घुमाती गई 20 मिनट घुमाने के बाद मेरा हलवा यहाँ पे रेडी हो चुका था। तो गाइस हमारे यहाँ पे प्रसाद बन चुका है। पूड़ियाँ तो हमने पहले ही बना ली थी, तो अभी हमारे यहाँ पे हलवा भी रेडी हो चुका है। तो गाइस प्रसाद तो बन चुका था, तो अभी हम छत पे आ गए हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे होता है कि कुलदेवी और कुल देवता के पास आप नहीं जा सकते, तो आप अपने घर से भी मतलब सरवा दे सकते हो। हमारे में तो सरवा बोलते हैं, आपके में पता नहीं क्या बोलते हैं। तो अभी हम छत पे आए हुए थे, और छत से ही यहाँ पे अपने कुलदेवी और कुल देवता को प्रसाद चढ़ा रहे हैं। तो गाइस जैसे हमने अपने कुल देवता और कुल देवी को प्रसाद चढ़ा लिया था छत पे, उसके बाद हम आ चुके थे जो मेरे मायके के कुल देवता है उनके मंदिर में। कुल देवता का तो बाहर है निशानी, अंदर भोलेनाथ और काली माता की है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे भोलेनाथ और काली माता को प्रसाद चढ़ाया, और इस बार तो मैंने अपने पतिदेव के हाथ से ही प्रसाद चढ़वाया था। और जैसे अंदर प्रसाद चढ़ा दिया उसके बाद बाहर कुल देवता को भी प्रसाद चढ़ाया। फिर हम आ चुके थे दुर्गा माता के मंदिर में, जो कि मेरे मायके वालों के कुल देवी का मंदिर है यहाँ पे। फिर हमने पहले तो दुर्गा माता को प्रसाद चढ़ाया, फिर यहाँ पे शेरम वाली माता, फिर दंडासन वाली माता। पहले पतिदेव ने यहाँ पे प्रसाद चढ़ाया, फिर पतिदेव ने धूप जलाया। तो बस ऐसे तो जब भी मैं अपनी माता श्री के साथ आती थी तो मैं ही प्रसाद चढ़ाती थी, पर आज पतिदेव थे यहाँ पे छुट्टी पे, तो मैंने सोचा क्यों ना पतिदेव के हाथ से ही प्रसाद चढ़ाया जाए, अच्छे से पूजा कराई जाए, क्योंकि पतिदेव कभी कभी छुट्टी आते हैं। तो यहाँ पे जैसे पतिदेव ने धूप जला लिया था उसके बाद माता रानी का आशीर्वाद लिया, और उसके बाद हम निकल चुके थे घर की ओर। तो गाइस अभी हम प्रसाद चढ़ा के आ चुके हैं वापस घर। तो आज तो मुझे सुबह भी बहुत जल्दी उठना पड़ा, क्योंकि गाइस प्रसाद भी बनाना था, और ठंड भी स्टार्ट हो चुकी है, और ठंडे ठंडे मौसम में तो उठना भी नहीं बनता है सुबह सुबह, आप सबको तो पता ही है।
तो मैंने पहले ही सोचा था जब भी इस बार मेरे पतिदेव घर आएंगे छुट्टी तो हम अपने कुल देवता और कुल देवी को प्रसाद बना के चढ़ाएंगे। और इस बार पतिदेव जब छुट्टी आए तो दिवाली भी, तो हमने सोचा क्यों ना दिवाली के दिन ही प्रसाद बना के चढ़ाया जाए। तो आज तो हमने मायके की तरफ और जो ससुराल की तरफ दोनों के कुल देवता और कुल देवी थे उन दोनों को ही प्रसाद चढ़ाया। तो चलिए गाइज, मैं तो बहुत ज़्यादा थक भी चुकी हूँ सुबह से काम करके। तो अभी रंगोली भी बनानी है तो कुछ टाइम रेस्ट करती हूँ, उसके बाद फिर रंगोली बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस रंगोली के कलर तो मुझे लास्ट टाइम के ही पड़े हुए थे तो मैंने इस बार नए नहीं लाए हैं। और इतनी अच्छी रंगोली भी मुझसे नहीं बनती है पर ट्राई करती हूँ हर बार। लास्ट टाइम कुछ ठीक ही बनी थी, इस बार पता नहीं कैसी बनेगी। और गाइस जो ये आज का दिवाली का व्लॉग है ये थोड़ा लेट ही आएगा, इसकी एडिटिंग थोड़ी लेट ही होगी क्योंकि गाइस दिवाली के बाद मेरे पतिदेव वापस जा रहे हैं ड्यूटी पे, क्योंकि उनकी पैकिंग भी करनी है। इस चक्कर में मुझे टाइम नहीं लगेगा। तो जब भी ये दिवाली का व्लॉग आएगा तो गाइस जरूर देखें। और गाइस मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर तो जरूरी कीजिए। तो गाइज 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आखिर में मेरी रंगोली बन चुकी है और आप देख ही पा रहे हैं। तो आपको हमारी इस रंगोली का डिजाइन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए गाइज पहले हम अब दिए जलाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। सो गाइस तो रंगोली भी बन चुकी है तो अभी मैंने फटाफट चेंज भी कर लिया। तो चलिए पहले दीपक जलाते हैं, उसके बाद जाएंगे हम छत पे पटाखे फटाने के लिए। तो गाइस अब है बारी दिए जलाने की। तो प्लेट में तो मैंने पहले ही सारे दिए लगा लिए थे और तेल भी डाल दिया था और साथ में बाती भी लगा ली थी। अब बारी थी इनको जलाने की और इतने दिए थे तो इनको जलाते जलाते तो मुझसे काफी समय लग गया था। और 5-10 मिनट के बाद जैसे ही सारे दिए जल चुके थे तो प्लेट आप देख ही पा रहे कितनी अच्छी लग रही है दियों के साथ। तो चलिए गाइस अब हम चलते हैं दिए लगाने। सबसे पहले तो मैं लगाऊंगी अपनी रंगोली में, जो कितनी अच्छी रंगोली मैंने बनाई है। मैं खुद की तारीफ तो खुद ही कर रही हूँ गाइस, आप भी बताना कि मैंने रंगोली इस बार कैसी बनाई है। तो पहले हम रंगोली में दिए लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं रंगोली में दिए लगा के कैसी लगती है। तो गाइस जब मैंने रंगोली बना ली थी ना तब इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, पर अभी जैसे मैंने सारे दिए रंगोली में लगाए अब तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगने लगी है अपनी रंगोली। आप देख ही पा रहे हैं मैंने लाइट्स ऑफ कर ली थी क्योंकि लाइट्स ऑफ करके ज्यादा ही अच्छा लग रहा था, तभी मैंने लाइट्स ऑफ कर ली थी। तो चलिए गाइस दिए भी लग चुके हैं तो अब चलते हैं बाहर सुरसुरी चक्की और अनार चलाते हैं। मम्मी आई ऐसे हाँ
वही चीज जो काटियो लाया है किशन और दूसरे को जलाओ। जला ये वाली तो भाग गई आपसे। इसको ये कूना पसंद आया, देखो सारी इधर ही आके जा रही। पटाखे आ चुके हैं वापस अंदर। तो गाइस आज तो मेरे पाँव भी जल चुके हैं चक्की की वजह से, पाँव की उंगलियां भी जल चुकी हैं क्योंकि चक्की पे मैंने कुछ ज्यादा छलांगे मार दी। तो चलिए, आप सबको तो पता है दिवाली में तो जलना चलना चलता ही रहता है, किसी के हाथ जलते हैं, किसी का पाँव जलता है। चलिए इन सब बातों को तो साइड पे रखिए, पर एक बात है कि गाइस इस बार तो आप सबको पता ही है कि इस बार सभी सोच में थे कि 31 को दिवाली है कि 1 को दिवाली है। हमने तो 31 को मनाई, पर आपने कौन सी डेट पे मनाई है वो भी हमें बताना। और गाइस जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके कर लें। और मैंने आज बहुत सारी रील्स भी बनाई हैं, फोटोज भी लिए हैं, वो अपने मैं इंस्टा आईडी पे चढ़ा दूंगी। मैंने आपको अपनी इंस्टा आईडी तो पहले भी बता दी थी, पर जिनको नहीं पता है उन्हें मैं फिर से बता देती हूँ। साक्षी संतोष पड़ियार से मेरे इंस्टा आईडी है। तो चलिए गाइस, हम मिलते हैं आपसे अनदर साक्षी व्लॉग में। तब तक के लिए गाइस बाय, गुड नाइट।